हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को लेके उसको मैं क्लियर करूं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, क्लासरूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, लैब्स बहुत अच्छे हैं। इनके पास हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी है, इन कैंपस हॉस्टल है। इसके बाद आपको क्लिनिकल रोटेशन के लिए कहीं जाना नहीं होता है। इन कैंपस इनके ओन हॉस्पिटल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। अब स्टूडेंट्स, अगर हम कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा बिफोर एडमिशन। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा। ज़्यादातर बच्चे टेस्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ किस तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें कितना आपको क्वालिफाई करना है, इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स था। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ है कि दे हैव ओनली 80 सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर किसी भी रशिया से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 80 सीट्स हैं। तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे सीट्स कम होंगे और वहाँ पे बच्चे अगर ज़्यादा एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स अब क्लोज हैं, बट एक राउंड और वहाँ पे टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आई होप कि आपको एक चांस मिल सकता है वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश 3 टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 3 दिन का स्लॉट दिया जाएगा। मान लो फर्स्ट डे अगर आप केमिस्ट्री देते हो, सेकंड डे बायो देते हो और थर्ड डे इंग्लिश देते हो, तो ये 3 दिन का स्लॉट आपको अलॉट होता है यूनिवर्सिटी के तरफ से। लेकिन किसी कारण से मान लो कि आप केमिस्ट्री दे रहे हो और बीच में आपका लिंक ख़त्म हो जाता है या फिर कोई टेक्निकल इशू आती है, तो उसके लिए एक अल्टरनेट डे का टाइम होगा। तो आपको 4 डेज़ मिलेगा। 4 डेज़ में आपको केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के टेस्ट देने होंगे। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद भी आप एलिजिबल होंगे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें, केमिस्ट्री और बायो तो आप आराम से दे दोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जो नीट का सिलेबस होता है उस सिलेबस से बहुत ही हल्के क्वेश्चंस होते हैं। आप मान के चलो कि प्लस टू का जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे के तरह ही या उससे भी कह लो कि थोड़ा सा ईजी क्वेश्चंस होता है। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो अगर इंग्लिश आप आईलिट्स दे चुके हो, आईलिट्स में अगर 5.5 बैंड से ऊपर आपके स्कोर हैं तो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईलिट्स नहीं दिए हो, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप प्रोसीड्यूर कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आपको इंग्लिश का भी टेस्ट देना होगा। स्टूडेंट, जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो क्लियर करने के बाद आपके चांसेस हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। वैसे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि रशिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको आइदर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा या फिर कैंपस में जब आप जाओगे तो उस समय आपको टेस्ट देना होगा। तो ऑलमोस्ट जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, रशिया की यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ आपको एडमिशन के लिए कोई ना कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर अभी हमारा नीट का तो रिज़ल्ट नहीं आया, तो हम कैसे अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम रशिया की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, जो अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप मान कर चलो 15 अक्टूबर तक वो क्लोज़ हो जाएंगे, उनके सारे सीट्स क्लोज़ हो जाएंगे। इसके बाद अगर कुछ कॉलेजेस बचती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बचेगी, तो उसमें आपके एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर बाइलिंगुअल जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें कि आपको 3 ईयर्स आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है और जो क्लिनिकल रोटेशन का पार्ट है 3 ईयर्स वो आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ना होता है। तो ऐसे जो कॉलेजेस होंगे उस कॉलेजेस में आपके एडमिशन के चांसेस बचेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अब्रॉड जाना है और रशिया जाना है तो रशिया में बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास अभी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार 15 अक्टूबर तक आपके पास चांसेस हो सकते हैं।
अगर आप अपने डिज़ायर कॉलेज में 15 अक्टूबर तक अप्लाई करते हो तो चांसेस है कि रशिया में आपको कॉलेज मिले, अदरवाइज़ फिर आपको बाइलिंगुअल या दूसरे किसी अदर कंट्रीज़ में आपको MBBS अब्रॉड के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा था कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को लेके, कि अगर आप अभी भी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो, जैसा कि मैंने बताया कि ओनली 80 सीट्स होते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और आपको एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। टेस्ट ऑनलाइन होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो आपके पास अभी 1 वीक का टाइम है। 1 वीक के बाद आई होप कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन के चांसेस क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपको कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और इसके अलावा भी कोई आपको गाइड चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर आप अपने डाउट्स को पुट कर सकते हो। उसका जो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होगा मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, अगर रशिया या किसी भी कंट्री में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर हमसे काउंसलिंग आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा।